खबर भोपाल से है। अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति की जगह मिलेगा पदनाम। जी हां, प्रमोशन नाम मिलने पर पदोन्नति की जगह पदनाम दिया जाएगा। प्रदेश भर के 4,47,000 कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत। उच्च पद का प्रभार देने उच्च स्तरीय समिति का गठन। समिति 15 जनवरी तक अनुशंसाएं सौंपेगी। शासन को अनुशंसाओं के बाद उच्च पद का प्रभार देने लिया जाएगा निर्णय। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कर्मचारियों को पदोन्नति की जगह अब पदनाम दिया जाना है। 15 जनवरी तक अनुशंसाएं समिति सौंपेगी। तो एक तरफ कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, दूसरी तरफ स्कूल कॉलेज 9 महीने से बंद हैं। निजी स्कूल खोलने की मांग की जा रही है निजी संचालकों द्वारा, जो जल्द से जल्द खोले जाएं निजी स्कूल और कॉलेज। निजी स्कूल संचालकों ने चेतावनी दी है, 5 दिन में स्कूल खोलने को लेकर फैसला लिया जाए। फैसला ना होने पर 14 दिसंबर को सीएम हाउस तक निकालेंगे मार्च। 15 दिसंबर को ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी जाएगी। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि अब शिक्षा में भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, लेकिन जो संचालक हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, उनको पेमेंट ही देने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो सिर्फ ट्यूशन फीस दे रहे हैं। ज्यादा फीस न देने के चलते स्कूलों के कामकाज ठप हैं। ज्यादा जानकारी के साथ रंजना जुड़ गई हैं। रंजना, अब निजी स्कूल संचालकों ने भी चेतावनी दी है कि जो स्कूल कॉलेज है वो खोले जाएं, लेकिन सरकार के सामने भी ये परिस्थिति है कि कोरोना भी तेजी से फैल रहा है और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी नहीं कर सकते। रंजना, जी रेनू, बिल्कुल। कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य सरकार की तरफ से एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें यह साफ हो गया है कि अब मार्च तक, यानी नए साल 2021 में अभी मार्च के महीने तक स्कूल नहीं खुलने वाले हैं। कक्षा पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक के तो स्कूल बिल्कुल भी नहीं खुलने वाले, क्योंकि अगर बोर्ड परीक्षाओं की बात करी जाए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की, तो वो होनी है, इसलिए नियमित रूप से स्कूल लगने वाले हैं। लेकिन अब इसी बीच जो निजी स्कूल संचालक हैं उन्होंने मोर्चा खोल लिया है और उन्होंने एक तरह से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है। उनसे ये मांग की है कि स्कूल खोलने को लेकर फिर से विचार किया जाए और कक्षा पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक के जो स्कूल ना खोलने को लेकर जो आदेश जारी किए गए हैं, उस पर सरकार एक बार फिर से विचार करे, क्योंकि निजी स्कूलों की जो माली हालत है, खास करके जो अगर छोटे निजी स्कूलों की बात करी जाए तो उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अपने कर्मचारियों को वेतन भत्ते दे सके। ऐसे में कई कर्मचारी हैं जो कि लाखों की तादाद में है, उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है, क्योंकि बीते 9 महीनों की बात करी जाए तो स्कूल कॉलेज दोनों ही बंद है। शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से बंद है, चाहे कोचिंग संस्थान की बात करी जाए। तो ऐसे में अब 9 महीने के बाद जो सब्र का बांध है वो टूट गया है। हालांकि एक तरह से कोरोना संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है और बच्चों की सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए तो सरकार का ये जो फैसला है बाकी बेहद सही नजर आ रहा है, लेकिन स्कूल संचालकों ने चेतावनी जरूर दी है कि अगर 4 से 5 दिनों के भीतर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता है स्कूल खोलने को लेकर, कोचिंग संस्थान खोलने को लेकर, तो उसके बाद जो 14 दिसंबर है सीएम हाउस तक पैदल मार्च निकालेंगे तमाम निजी स्कूल संचालक, और उसके बाद 15 दिसंबर को एक दिन के लिए ऑनलाइन क्लासेस बंद रखी जाएंगी। यानी अभी जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस के जरिए निजी स्कूलों में छात्र छात्राओं की पढ़ाई करी जा रही है, कोर्स पूरा कराया जा रहा है, तो उसका बहिष्कार किया जाएगा सिर्फ एक दिन के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो निजी स्कूल लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। 14 और 15 दिसंबर को उनका आंदोलन भी देखा जाएगा। इंदौर से बड़ी खबर है। अन्नपूर्णा थाना इलाके में बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लूट की घटना सामने आई है। 2 बदमाशों ने घर में घुसकर महिला से 70,000 नकदी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी लूट ली। महिला का गला दबाकर बदमाशों ने मारने की कोशिश भी की। पौष इलाके के श्रीजी अपार्टमेंट में ये घटना हुई है। अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घर से जाते वक्त बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। हुलिये के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी है। घटना के वक्त घर पर अकेली थी बुजुर्ग महिला। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इंदौर से अन्नपूर्णा थाने में लूट का मामला सामने आया है, जहां 2 बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो घर में अकेली थी बुजुर्ग महिला और घर पर अकेले होने का फायदा उठाकर अन्नपूर्णा थाने में जो बदमाश हैं वो घर में दाखिल हुए और बुजुर्ग को बंधक बना लिया। उनको मारने की भी कोशिश की गई, उनका बुजुर्ग का गला दबाकर मारने की कोशिश की गई। 70,000 नकदी और आर्टिफिशियली ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। हालांकि घटना को अंजाम देने के बाद, वारदात को अंजाम देने के बाद जब वे बाहर निकले तो बाहर के सीसीटीवी कैमरे में इनकी तस्वीरें कैद हो गई हैं। अब पुलिस हुलिये के आधार पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि बुजुर्ग महिला घर में अकेली थी। घर पर अकेली होने के चलते
ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। लूट तो की गई, लेकिन बुजुर्ग महिला को गला दबाकर मारने की भी कोशिश की गई है। पूरे मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है। अन्नपूर्णा के श्रीजी अपार्टमेंट की यह पूरी घटना है। 2 बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 70,000 नकदी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर बदमाश फरार हो गए। गला दबाकर मारने की कोशिश भी की गई और इस दौरान बुजुर्ग महिला ने इनका काफी विरोध भी किया। संवाददाता विकास जुड़ गए। विकास, पूरे मामले में क्या कोई जानकारी मिल पाई है? कौन थे ये बदमाश? बिल्कुल रीनू, जो हुलिया इनका समझ पर आरोपियों की पड़ताल की जा रही है। हालांकि आरोपी अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर बताए जा रहे हैं। हालांकि जानकारी मिली है कि कल दोपहर का ये मामला है। दिन दहाड़े जब बुजुर्ग महिला का जो बेटा है वो घर से बाहर गया था, तो रैकी करके बदमाश इनके घर में दाखिल हुए और महिला को धमकाया और महिला को मारने का प्रयास भी किया। और उसके बाद उनसे अलमारी की चाबी लेकर उस पर रखी नकदी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर वो मौके से फरार हो गए। हालांकि जब इलाके में पड़ताल की गई, मौके पर भारतीय पुलिस बल पहुंचा तो सीसीटीवी कुछ पुलिस को मिले हैं, जिसमें 2 संदेही नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी के हुलिया के आधार पर पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई खास और ठोस अहम सुराग नहीं लगा हुआ है। जी बिल्कुल, शुक्रिया विकास जानकारी के लिए। तो पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। हालांकि उल्लेख के आधार पर पहचानने की कोशिश की जा रही है। बुजुर्ग महिला से लूट की घटना के बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर है और बदमाशों की तलाश में जुट गई है।